अनुपम चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SCI पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं MPSI या व्यापम के एग्जाम्स तथा SSC के एग्जाम्स में एक कॉमन रूल जो यूज होता है उसका मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। ये जो रूल है ये डू डज डिड से रिलेटेड है, तो इसके कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको इसमें दो रूल पढ़ाऊंगा, एक बेसिक फंडामेंटल से रिलेटेड है और एक रूल जो रिलेटेड है वो एम्फेटिक सेंसेस से। ठीक है, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी इस क्लास में, तो जितना भी हो सकता है आप इसको एंजॉय करिए और मेरे YouTube चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स और अपने ब्रदर्स सिस्टर्स या अपने परिचित वाले जो भी लोग हैं जिससे इसका फायदा मिल सकता है तो आप जरूर बताइए। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है एग्जाम में, ये तीन वर्ब होती हैं, डू डज और डिड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम सभी ने सीखा है, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और डिड किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो मैं आपको टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक आपको सिखाने जा रहा हूं। इस ट्रिक के आप ये सीखेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस को कैसे हल करना है। तो यहां पर देखिए, इन तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूंगा गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे टेल हो गया, है ना, या किसी ने कहा से, ये सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वैसे ही आपको याद रखना है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हैव। कभी भी कंफ्यूजन में ना रहें। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, ये डू डज और डिड, ये तीनों वर्ड के साथ कभी भी आप एग्जाम में हैज और हैड का यूज नहीं करेंगे। इसी पे मैं आपको क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। तो आपको ध्यान क्या रखना है बेटा कि हमेशा डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव। जैसे मैंने अभी आपको बताया गो, कम, राइट हो गया, ये सब फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, दूसरी चीज हैज और हैड का यूज कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो हैज होती है वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और जो हेड होती है वो सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, हमेशा याद रखना, मैंने आपको बताया था, जब फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाती है, आईएनजी। जब फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाता है, आईएनजी। तो बेटा हमारी जो फर्स्ट फॉर्म है वो हैव है, इसलिए जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है हैविंग। ये आपको याद रखना है। मैंने यहाँ पे आपको 5 चीजें बताई हैं, ध्यान से सुनिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, थर्ड फॉर्म भी हैड है, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग। फोर्थ फॉर्म क्या होती है, जैसे गो की गोइंग, टीच की टीचिंग, राइट की राइटिंग, कम की कमिंग। वैसे ही हैव की फोर्थ फॉर्म हो गई हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज। बट हमें एग्जाम में क्या याद रखना है कि ये तीनों जो भाई बहन है, डू डज और डिड, इनके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए। अब मैं इसके आपको क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। चलिए सभी लोग सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमसे इसमें गलती क्या होती है, हम सिंगुलर और प्लूरल को फोकस करने लगते हैं जो कि गलत हो जाता है। अब मैंने यहां पे लिखा सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डज अमोल, यहां पर एग्जाम में लिख दिया हैज इन हिज लाइब्रेरी। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन। ये गलत क्वेश्चन है, इसको हम रेक्टिफाई करेंगे। आप अभी देखते चलिएगा, मैं आपको 5-6 क्वेश्चन इसके बता रहा हूं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा हाउ मच इंफॉर्मेशन। बेटा याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसमें कभी एस या यस का यूज नहीं होता है। इंफॉर्मेशंस नहीं बोलेंगे, हमेशा याद रखना है केवल इंफॉर्मेशन होता है। अब मैंने यहां पे लिखा इंफॉर्मेशन डज, यहां पर मैंने लिख दिया शिप्रा, यहां पर एक नाम लिख दिया शिप्रा, हैज फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो शिप्रा के पास, हैज का मतलब क्या होता है, पास होना। हाउ मच इंफॉर्मेशन डज शिप्रा हैज फॉर एग्जाम, मतलब शिप्रा के पास कितनी इंफॉर्मेशन है एग्जाम के लिए। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने यहां पे लिखा व्हाई डू यू, ठीक है, व्हाई डू यू हैज
2 cars, ठीक है, at your home। ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब हम यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिएगा, मैंने यहां पे लिखा when do they, ठीक है, when do they, यहां पर मैंने लिख दिया हैज और हैव। 2 क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, हैज और हैव 5,000 रुपीज इन देयर लॉकर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्लियर है सभी को? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तनु, अरे यार ये लाइट देखना क्यों बंद होगी? कौन सी हिल गया कुछ? ओहो, यहाँ से काम एक्सक्यूज कर देंगे यार, वो तो एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, वो तो कट जाएगी। कहाँ से छोड़ी आपने? वो तो कंटिन्यू चली रही है ना अभी। चलो ठीक है, तुम कट करोगे ना? हाँ, वो तो कट हो जाएगी। ये लॉकर तक लिखा, क्या लिखवा दिया आपने? लॉकर, हाँ चलो ठीक है, चलने दो। अच्छा, वो वीडियो चली रही है, आप बोलना हाँ। चालू करो, ठीक है। कट जाएगी ना तो? हाँ, वो बीच में। चलिए फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी बुक्स। अब हमसे गलती क्या होती है, हम एग्जाम में क्या गलती कर देते हैं? सबको यहाँ पे लगता है अमोल, सभी सोचते हैं स्टूडेंट्स की अमोल यहाँ पे सिंगुलर है। एकदम सही बात है, अमोल सिंगुलर है, मतलब एक वचन, और एक वचन के साथ हम हैज का यूज करते हैं। जैसे अमोल हैज अ बुक, अमोल हैज अ बुक, अमोल हैज अ कार, अमोल हैज अ फैन, अमोल हैज अ फैन बोल सकते हैं, पंखा, या अमोल हैज अ मोबाइल, व्हाटएवर, एवरीथिंग इज करेक्ट। बट बेटा, जैसा कि आपको ऊपर नियम बता रहा है कि डू डस के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो जो हैज है अभी मैंने आपको बताया था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे सेंटेंस गलत हो गया। आपको यहाँ से हैज को हटाकर आंसर क्या लिखना पड़ेगा? हैव। मगर जो ये हैव आ रहा है वो अमोल को देखकर नहीं आ रहा है, ये हैव आ रहा है हमारा किसको देखकर? डस को देखकर। इज दैट क्लियर? वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच इंफॉर्मेशन। हाउ मच इंफॉर्मेशन का मतलब हुआ कितनी सूचना डस शिप्रा हैज फॉर एग्जाम्स। अब यदि यहाँ पे शिप्रा को हम देखते हैं तो शिप्रा एक सिंगुलर नाउन है, शिप्रा को देखकर हम यहाँ पर हैज का यूज करते तो सही है, बट पीछे कौन आ रहा है? डस, वही हमारा रूल आ गया। तो बेटा डस को देखकर हम यहाँ पर हैज को काटकर हम रिमूव कर देंगे, किससे? हैव से। तो हैव यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है, किसको रिप्लेस कर रहा है? हैज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू यू हैज 2 cars एट योर होम। हमेशा याद रखना, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, पूरी इंग्लिश में यू के साथ कभी भी हैज आ ही नहीं सकता है। यू हैव अ चांस, यू हैव एन आइडिया। इज दैट क्लियर? जैसे यू आर गोइंग, यू इज गोइंग नहीं होता है, तो यू को हमेशा बच्चों प्लूरल मानते हैं, इसलिए यहाँ पर जैसे ही आ रहा है व्हाई डू यू, तो यहाँ पर हैज गलत है। आपको याद रखना है यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे? हैव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डू दे हैज 5,000 रुपीज इन देयर लॉकर। मतलब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनके लॉकर में 5,000 रुपए कब है, मतलब उनके पास लॉकर में 5,000 रुपए कब है। तो यहाँ पर हमने जैसे यूज किया व्हेन डू दे, तो दे प्लूरल होता है, ही शी इट का प्लूरल जो होता है बच्चों दे होता है, हमें याद रखना है। जैसे आई का प्लूरल वी होता है, यू का प्लूरल यू होता है, वैसे ही शी इट इन तीनों का प्लूरल दे होता है। तो दे आ रहा है और डू भी आ रहा है, तो आप तो दोनों को याद रखो। तो जैसे ही डू आया तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? है। क्लियर हो रहा है सभी को? यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए हैं। क्लियर? देखिए कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे लगता है ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में व्यापम में बहुत बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस व्यापम में एमपीएसआई का पेपर होता है, जेल पेरी का भी पेपर जैसे आने वाला है, तो उन एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल को देखकर। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मैंने यहाँ पे जैसे किसी का नाम लिखा निकिता, अब मैंने लिखा निकिता डजंट हैज एन आइडिया, निकिता के पास कोई आइडिया नहीं है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब मैंने सेकंड क्वेश्चन लिखा जैसे आई डोंट हैज, ठीक है, आई डोंट हैज अ कार, ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। जैसे देखिए मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा रोहन, ठीक है, रोहन डज नॉट ब्लेम, सॉरी डज नॉट, अपन हैज आपके क्वेश्चन कर रहे हैं, ब्लेम से नहीं बनाएंगे, डज नॉट हैज, या मैंने अब लिख दिया हैड, चलिए एक और समझाने के लिए, डज नॉट हैड एनी मोबाइल, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, एक और हम क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे डब्ल्यू का क्वेश्चन लिखते हैं, मैंने लिख दिया वेयर डज कोमल हैज हर मनी, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन। अब हम इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बड़ी बड़ी एरर्स में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको ये दिख रहा है, आपको टेंस नहीं भी आया तो आपको डू डज डिड याद रखना है। क्या याद रखना है? डू डज डिड। तो डू डज डिड के साथ फिर मैंने आपको बताया क्या आएगा, हैव। तो यहाँ पे मैंने लिखा है निकिता डज नॉट, तो जैसे ही डज आया तो डज के साथ आपका हैज गलत, क्योंकि हैज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ, जबकि हमको चाहिए फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा हैव। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई डोंट हैज अ कार। सभी को पता है आई सिंगुलर होता है, बट आई के साथ हमेशा प्लूरल का ही यूज होता है। कभी भी हम आई हैज अ पेन नहीं बोलते हैं, आई हैव अ पेन। या आपको पता है जैसे आई गो, तो आई गोज नहीं होता है। हमेशा याद रखना आई चाहे सिंगुलर है बट उसका बिहेवियर इंग्लिश में प्लूरल की तरह होता है। तो इसलिए यहाँ पर हैज गलत है, क्योंकि पहले वैसे भी डू आ रहा है, बट आई के साथ यदि यहाँ पे डू नहीं होता तब भी आई के साथ हैव आता है। आपको ध्यान रखना है किसी भी कंडीशन में आई के साथ हैज, जो कि सिंगुलर वर्ब है, उसका यूज कभी नहीं होता है। आई के साथ हमेशा हैव आता है, और डू डज डिड के साथ तो वैसे ही हैव का यूज होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन एक करेक्ट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें मैंने लिखा हुआ है रोहन डज नॉट हैड एनी मोबाइल। तो हमको पता है हैड जो है वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। हैड जो है यहाँ पर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, तो हम डू डज के साथ हैड का यूज भी नहीं कर सकते, जो कि गलत होगा। तो हमें यहाँ पर रोहन को नहीं देखना है, हमें डस को देखना है। तो डस को देखकर हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हैव का। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। बच्चों देखिए, वेयर डस कोमल हैज हर मनी। ठीक है, तो कोमल के पास उसका पैसा कहाँ है? तो वेयर आ रहा है, वेयर के बाद क्या आ रहा है? डस। भले चाहे कोमल एक है तो कोमल के साथ हैज आ सकता है, बट मैंने आपको फिर बता रहा हूं कि आगे डस का यूज हो रहा है, तो यहां पर हैज गलत है। अब यहां पर काय का यूज होगा? हैव का। तो सभी को ये टॉपिक क्लियर हुआ? यहां तक सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आई होप सारे बच्चे अच्छे से सीख पा रहे होंगे। तो सिंपल सा 2 फंडा हो गया। मैंने अभी डू डस के साथ आपको हैव का यूज सिखाया। अब मैं आपको बच्चों अगला सेंटेंस लेके चल रहा हूं डिड के साथ। अब मैं आपको यहां पर डिड का यूज करना सिखाऊंगा। तो देखिए आप लोग, हम कैसे इसमें डिड का यूज करेंगे कि एग्जाम में यहां पर डिड का यूज कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिड के साथ पास्ट टेंस में यूज करूंगा। तो जैसे मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन लिखा, आई डिडंट हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ठीक है, मेरे पास जीवन का कोई अनुभव नहीं है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड राधिका हैड इन हर क्लास। ये हमारा सेकंड एरर हो गया बच्चों। ये 2 एरर हो गए हमारे। अब हम आते हैं थर्ड एरर पर। जैसे देखिए मैंने लिखा हाउ मच गोल्ड। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच गोल्ड डिड पूनम, ठीक है, हैड
इन हर बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। जैसा कि मैंने कहा, हाउ डिड Suman has your book। ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहां पर आपके सामने ये 4 क्वेश्चन मैंने डिड के फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब आपको इनको सॉल्व करना है, तो बहुत आसान तरीका है। जैसे ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सबसे पहले आपने एक बार क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रीड किया, तो आपको यहाँ पे डिड नॉट मिल गया। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, डिड मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ऊपर हमने लिखा हुआ है कि डिड के साथ कभी भी याद रखना है केवल और केवल किसका यूज होता है, हैव का। तो यहाँ पर आई डिड नॉट हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, तो यहाँ पर हैड गलत हो गया। हम एग्जाम में यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हैव का, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अगला सेंटेंस है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड राधिका हैड इन हर क्लास। तो राधिका के क्लास में कितने बच्चे थे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, डिड आ रहा है। डिड यहाँ पर पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर राधिका को देखकर ना तो हैड आएगा ना हैज आएगा, क्योंकि पीछे डिड है। अगेन वी हैव टू करेक्ट दिस एग्जांपल, वी हैव टू राइट वंस अगेन हैव। ये हमारे 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच गोल्ड डिड पूनम हैड इन हर बैंक। ठीक है, पूनम के पास उसके बैंक में कितना सोना था। तो यहाँ पर फिर हेड हमारा गलत है, हम पूनम को नहीं देख रहे हैं, हमारा पीछे क्या चल रहा है, डिड। तो डिड के साथ किसका यूज करेंगे, हैव का। चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई चीज आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो हाउ डिड सुमन हैज योर बुक। तो सुमन के पास तुम्हारी किताब कैसे थी। तो सुमन के साथ हैज आ सकता है, मगर पीछे डिड के साथ हैज नहीं आ सकता है। वंस अगेन वी हैव टू करेक्ट दिस वन, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हैव। तो ये आपके मैंने इसके एग्जांपल्स आपको बता दिए, इस तरीके से आपको एग्जांपल्स को करना है। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान रखना है, कई बार बच्चों से गलती क्या हो जाती है, जैसे एक पास्ट का सेंटेंस आता है, ये मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, एक सिंपल सा फंडामेंटल मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। किस तरीके से, देखिए, जैसे कभी क्या होता है, हमसे गलती क्या हो जाती है, जैसे मैंने यहाँ पर किसी का नाम लिखा, पहला नाम मैंने यहाँ पे लिखा जैसे शीतल। अब मैंने यहाँ पर शीतल एक सिंगुलर पर्सन है, तो जब मैंने लिखा शीतल हैज एन ऑप्शन, शीतल के पास एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि शीतल कितनी है, एक है। तो शीतल सिंगुलर है, इसलिए आपने हैज का यूज किया, मतलब सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मगर बेटा जब इसका नेगेटिव बनेगा तो आपको याद रखना है, शीतल सिंगुलर है तो आप डज नॉट, ये एरर हो गया, एन ऑप्शन। इज दैट क्लियर? अभी समझ में आ रहा है एरर क्या है, कि जैसे ही मैंने शीतल के साथ डज नॉट लगाया, तब मैं यहां पर हैज का यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हैज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा हैव। यही सेम फंडामेंटल आपको यहां पर फोकस करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, अन्नू हैड, ठीक है, अन्नू हैड 2 फ्रेंड्स। ठीक है, अन्नू के कितने दोस्त थे, 2। ठीक है, अन्नू के पास कितने दोस्त थे, 2। अब मैं यहां पर इसका नेगेटिव बनाता हूं कि अन्नू के पास 2 दोस्त नहीं थे, तो आपने सबसे पहले पास में क्या लगा दिया, डिड नॉट। जैसे ही आपने डिड नॉट लगाया तो एग्जाम में वो जानबूझकर हैड दे देगा, तो आपको एरर समझ में आ रहा है, एरर आपको क्लियर हो रहा है। जैसे ही आपने यहां पर हैड का यूज किया तो ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि पीछे क्या आ रहा था, डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ कभी भी हैड का यूज नहीं होगा, तो हम इसको करेक्ट करके फिर वापस हैव लिख देंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल क्लियर होता है डू डज डिड का, जिसके साथ हमने हैव का यूज करना सीखा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल टॉपिक है, और जब भी इसके क्वेश्चंस आएंगे तो मुझे पक्का विश्वास है अब आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, आप जरूर इसका 1 नंबर आप एग्जाम में ले पाएंगे। तो वंस अगेन आई थैंक टू ऑल ऑफ यू, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, सिस्टर्स वगैरह सभी को बताएं, और जितना भी हो सकता है हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।